हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ सीपीयू शेड्यूलिंग पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग हमारी कई टाइप की होती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमारे प्रीएम्प्टिव भी आता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी आता है, और एक होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में वो एफसीएफएस में से आते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में से आते हैं और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये वाले क्वेश्चंस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें हमें गैंट चार्ट बनाना होता है। गैंट चार्ट, जब हम गैंट चार्ट सक्सेसफुली और करेक्ट बना लेते हैं तब हम उसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कंप्लीशन टाइम हमें तब कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है जब हमारे अराइवल टाइम डिफरेंट होता है। अगर अराइवल टाइम सेम है तो हमें कंप्लीशन टाइम की जरूरत नहीं होती। उस केस में हमारा टर्न अराउंड टाइम और कंप्लीशन टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास चार प्रोसेसेस गिवन है हमारे P1, P2, P3 एंड P4। देयर अराइवल टाइम्स आर डिफरेंट 0, 1, 2, 3 एंड देयर बर्स्ट टाइम्स आर गिवन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट FCFS, हमारे क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हमें, FCFS शेड्यूलिंग और प्रीएम्प्टिव SJF शेड्यूलिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे FCFS के लिए। FCFS के लिए गैंट चार्ट बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि पहले जीरो टाइम पे सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, P1 आया। तो कोई और प्रोसेस नहीं है, तो सबसे पहले हमारा P1 एग्जीक्यूट होगा और जीरो टाइम से स्टार्ट होगा। उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 8 है, तो वो 8 तक हमारा P1 एग्जीक्यूट होगा। P2 हमारा 1 पे आया और कितना, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा P2 एग्जीक्यूट होगा, 4 बर्स्ट टाइम यानी 8 + 4 = 12। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आया था हमारा P3 और उसका 9 बर्स्ट टाइम था, ये होगा हमारा 21 तक। और फिर लास्ट में था हमारा P4, इसका बर्स्ट टाइम था 26। तो इस गैंट चार्ट से हम बहुत इजीली अपना कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रोसेस इस गैंट चार्ट में कितने टाइम यूनिट पे कंप्लीट हुआ है। तो P1 हमारा किस पे कंप्लीट हुआ, 8 पे, P2 हमारा कंप्लीट हुआ 12 पे, P3 हमारा कंप्लीट हुआ 21 पे, P4 कंप्लीट हुआ हमारा 26 पे। तो इससे टर्न अराउंड टाइम हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आप देखिए, टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 के लिए कंप्लीशन टाइम 8 है, अराइवल टाइम 0 है, तो टर्न अराउंड टाइम 8। P2 के लिए CT माइनस 12 - 1 = 11, P3 के लिए 21 - 2 = 19 एंड P4 के लिए 26 - 3 = 23। वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो P1 के लिए 8 - 8 दैट इज 0 वेटिंग टाइम। P2 के लिए 11 - 4, 11 - 4 = 7। P3 के लिए 19 - 9 = 10 और P4 के लिए 23 - 5, दिस इज 18। तो जब हमारा टर्न अराउंड टाइम आ गया, हमारे पास वेटिंग टाइम आ गया, तो आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम का चारों का प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से वेटिंग टाइम को आप चारों को प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में था हमारा प्रीएम्प्टिव SJF। प्रीएम्प्टिव SJF को हम और क्या, किस नाम से बुलाते हैं, हम इसको कहते हैं SRTF। ठीक है, तो हम इस SRTF के लिए एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। तो वही SRTF के लिए यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, एक गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट में जीरो से हमारा कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, P1 स्टार्ट हो रहा है, तो सिर्फ सबसे पहले हमारा P1 ही स्टार्ट होगा। लेकिन SRTF में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर साइकिल के बाद हम चेक करते हैं कि कोई नया प्रोसेस तो नहीं आ रहा। तो जितने भी नए प्रोसेस आते हैं उनमें से शॉर्टेस्ट बस टाइम जिसका होता है उसको लेते हैं। तो P1 जब, क्योंकि P1 सबसे पहले आया और उस वक्त कोई भी प्रोसेस और नहीं था, तो हम जीरो टाइम पे P1 ही स्टार्ट होगा, भले ही इसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट नहीं है तब भी। तो P1 आया, एक साइकिल के लिए एग्जीक्यूट हुआ, हमने चेक करा कि कोई और प्रोसेस तो नहीं आया एग्जीक्यूट होने के लिए, यस हमारा P2 आया है और उसका बर्स्ट टाइम यानी 1 तक एग्जीक्यूट हुआ था, 7 रिमेनिंग टाइम बचा था, इसको हमने P2 के रिमेनिंग टाइम से कंपेयर किया, 4 है विच इज लेस देन P1। तो P2 हमारा पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 साइकिल तक एग्जीक्यूट होगा। तो हम देखेंगे 2 साइकिल्स के बाद हमारा कोई नया प्रोसेस आया, क्या आया, और वो आया P3 और उसका बर्स्ट टाइम है 9। P2 का रिमेनिंग टाइम था हमारा 3, तो 3 को 9 से कंपेयर करेंगे तो P2 का बर्स्ट टाइम हमारा अभी भी रिमेनिंग टाइम कम है, तो P2 ही फिर से रन होगा हमारा एक साइकिल के लिए और एग्जीक्यूट होगा, यानी 3 टाइम तक आएगा। फिर 3 साइकिल्स तक हमने देखा और कोई प्रोसेस आया नया, यस आया, तो P4 आया जिसका रिमेनिंग टाइम, जिसका बर्स्ट टाइम है 5। तो हमने P1 का रिमेनिंग टाइम बचा था 2 को 5 के साथ कंपेयर किया,
2 इज लेस देन, तो P2 ही फिर से हमारा, अब कोई और प्रोसेस इससे छोटा बर्स्ट टाइम का नहीं है, तो P2 हमारा नेक्स्ट 2 साइकिल्स के लिए भी एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट अब 3 हमारे बचे, P1 का रिमेनिंग टाइम है 7, P3 का 9, P4 का 5, तो शॉर्टेस्ट किसका टाइम है हमारा, P4 का है, तो P4 हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा, तो वो 5 से लेके 10 तक एग्जीक्यूट होगा। फिर नेक्स्ट रिमेनिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है हमारा P1 का, तो P1 हमारा क्योंकि उसका रिमेनिंग टाइम 7 बचा था तो वो 17 तक एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में बचा हमारा P3 का 9 बर्स्ट टाइम है, तो वो पूरा अपने 9 बर्स्ट टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, यानी 26 तक। तो आप देखेंगे हमारा फिर से गैंट चार्ट तैयार है, तो इस गैंट चार्ट की हेल्प से हम कंप्लीशन टाइम यानी CT निकाल लेंगे। P1 हमारा कब कंप्लीट हुआ है, P1 हमारा 17 पे कंप्लीट हुआ। P2 हमारा कब कंप्लीट हुआ है गैंट चार्ट में, P2 हमारा 5 पे कंप्लीट हुआ है। P3 हमारा गैंट चार्ट में 26 पे कंप्लीट हुआ। P4 हमारा गैंट चार्ट में 10 पे कंप्लीट हुआ। तो ये इनके हमारे कंप्लीशन टाइम आ गए। इससे हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम इज CT माइनस अराइवल टाइम। तो P1 के लिए हमारा टर्न अराउंड टाइम 17 माइनस 0 इज 17, P2 के लिए 5 माइनस 1 इज 4, P3 के लिए 26 माइनस 2 इज 24, P4 के लिए 10 माइनस 3 इज 7। तो ये टर्न अराउंड टाइम आ गया, तो वेटिंग टाइम निकल जाता है। वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो P1 के लिए 17 माइनस 8 इज 9, देन P2 के लिए 4 माइनस 4 इज 0, P3 के लिए 24 माइनस 9 इज 15, P4 के लिए 7 माइनस 5 इज 2। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन टर्न अराउंड टाइम भी आ गया और हमारा वेटिंग टाइम भी आ गया। इन सबको प्लस करेंगे और नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अगेन हमारे को 4 प्रोसेस दिए हैं, उनका अराइवल टाइम डिफरेंट है, बर्स्ट टाइम हमें गिवन है और प्रायोरिटी गिवन है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, SRTF एंड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूजिंग टाइम क्वांटम 3। तो हम सबसे पहले SRTF को करेंगे, और जैसे मैंने बताया हमें इसके लिए भी सबसे पहले गैंट चार्ट बनाना है। तो SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो अगेन से वही हम टेक्निक अप्लाई करेंगे। गैंट चार्ट में हम गैंट चार्ट हमारा शुरू होगा 0 से, और 0 टाइम पर सिर्फ और सिर्फ P1 हमारा रेडी क्यू में है, तो P1 ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एक साइकिल के लिए एग्जीक्यूट होगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कोई नया प्रोसेस आया क्या, यस नया प्रोसेस आया 1 साइकिल के बाद P2। तो इस P1 का हमारा रिमेनिंग टाइम कितना बचा था, 1 साइकिल एग्जीक्यूट होने के बाद 5, तो 5 को हम 4 से कंपेयर करेंगे तो P2 का बर्स्ट टाइम हमारा कम है, तो P2 पहले एग्जीक्यूट होगा और वो भी एक साइकिल के लिए एग्जीक्यूट होगा। इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा 3। तो 2 साइकिल्स तक हम चेक करेंगे कोई और प्रोसेस आया, यस P3 आया, इसका बर्स्ट टाइम है 5, तो P2 का बर्स्ट टाइम था 3, P3 का था 5, तो P2 का ही लेस है, तो P2 हमारा फिर से एग्जीक्यूट होगा। और क्योंकि P2 से कम किसी के भी बर्स्ट टाइम नहीं है, तो P2 इस टाइम हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा 3 साइकिल्स के लिए। तो P2 हमारा कब तक एग्जीक्यूट हुआ, इसका टोटल बर्स्ट टाइम था 4, तो 1 से ये स्टार्ट हुआ था, तो हमारा 5 तक ये एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब 3 प्रोसेस बचे P1, P3 एंड P4, जिसमें से शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम हमारे 2 प्रोसेस के बर्स्ट टाइम सेम आ रहे हैं, P1 का रिमेनिंग टाइम 5 और P3 का 5। तो जो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी जो दोनों के बर्स्ट टाइम सेम होते हैं, तो जो पहले अराइव हुआ होता है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो P1 हमारा पहले अराइव हुआ था, 5 बर्स्ट टाइम था रिमेनिंग उसका, तो 5 से लेकर 10 तक वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद P3 एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट 5 यूनिट्स तक, तो ये 15 तक एग्जीक्यूट होगा। और लास्ट में बचा हमारा P4, और P4 हमारा 8 बर्स्ट टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, तो ये 23 तक एग्जीक्यूट हुआ। तो अगेन गैंट चार्ट हमारा बन चुका है, तो इस गैंट चार्ट को देखते हुए हम कंप्लीशन टाइम निकालेंगे P1 का। P1 हमारा गैंट चार्ट में कब कंप्लीट हुआ, 10 पे कंप्लीट हुआ। P2 हमारा गैंट चार्ट में 5 पे कंप्लीट हुआ। P3 हमारा गैंट चार्ट में 15 पे कंप्लीट हुआ, और P4 हमारा गैंट चार्ट में 23 पे कंप्लीट हुआ। तो हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गया। तो टर्न अराउंड टाइम इज CT माइनस अराइवल, तो P1 के लिए 10 हो गया
और P2 के लिए 5 - 1 इज 4, P3 के लिए 15 - 2 इज 13, P4 के लिए 23 - 3 इज 20. वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. तो P1 के लिए 10 - 6 इट इज 4, P2 के लिए 4 - 4 इज 0, P3 के लिए 13 - 5 दैट इज 8 एंड P4 के लिए 20 - 8 दैट इज 12. तो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हमने निकाल लिया. एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज बट टर्न अराउंड टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं.